यूपी में 7वें दौर का मतदान बाकी है। वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग होनी है। पूरे देश दुनिया की मीडिया की नज़र वाराणसी पर है। सबको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मोदी जी हैं वो आज तीसरे दिन रोड शो कर रहे थे, लेकिन बीएसपी भी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसके जो कैडर हैं, उसके जो उनके जो वोटर हैं, वो ग्रास रूट पर किस तरह से काम कर रहे हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मेरे साथ सुबोध राम जी हैं जो पूर्व एमएलसी हैं और वाराणसी के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। सर, जिस तरह से मोदी जी लगातार यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं, बीएसपी किस तरह की तैयारी कर रही है? असल में क्या है कि मोदी जो डेरा डाले हैं मेरे डर से कर रहे हैं, मेरे डर से कर रहे हैं। हमारे लोगों को गुमराह कर करके और हिंदू बना करके बीजेपी का वोट लेते थे, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को बैकवर्ड, विशेष करके बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को और सर्वजन समाज के गरीब लोगों को हमने समझाने में कामयाब हो गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी लोगों को जागरूक करना चाहती है। और जागरूकता का परिणाम है साथियों कि लोगों को हमने बताया कि ये देश धर्म से नहीं चलता है, देश जो है संविधान से चलता है और संविधान के कारण जिन्हें अधिकार हमें दिया है उस अधिकार को हमें समझना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। जब अधिकार के परिवर्तन, क्योंकि बीजेपी के लोग 2-3 सीटों पर 35-35 वर्षों से अड़े हुए हैं और सपा, जनता पार्टी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। जब बहुजन समाज पार्टी आई है तो प्रधानमंत्री घबरा गया है और पूरा रुख बहुजन समाज पार्टी को एक परिवर्तन चाहता है। और हमारी जो 4 बार की सरकार थी, 4 बार की सरकार में कानून व्यवस्था जो सही था, भले बनारस के लोगों ने हमको सीट नहीं दिया, 2 सीट दिया था। इस बार क्या उम्मीद है बनारस से आप लोगों की? इस बार हमको जो है पहले तो बीजेपी का हमें सफाया करना है, बीजेपी का सफाया करना है। कांग्रेस का सफाया कर चुके हैं और बीजेपी का सफाया हमको करना है और पूरी जनता हमारे साथ है, क्योंकि हम संविधान के तहत चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं रहता, क्योंकि घोषणा पत्र से झूठी बातें बोलते हैं और जिसका कारण कि सपा, कांग्रेस और भाजपा ने घोषणा पत्र निकालता रहा और झूठे वादा करता रहा। और बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारी अपील होती है और हम लोग जो है संविधान के तहत हमारा काम करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। अगर सचमुच जो है, अगर संविधान सचमुच जो है अगर देश में लागू, जिससे देश चलता है, अगर ठीक से लागू हो जाता तो लोगों का कल्याण हो जाता। इस बात को लोगों को यकीन होने लगा है। सर, जिस तरह से माइनॉरिटी वोट की बात हो रही है, ओबीसी वोट की बात हो रही है, आप क्या बीएसपी को क्या लग रहा है कि ओबीसी वोट और माइनॉरिटी वोट का कितना बड़ा चंक बीएसपी के साथ जा रहा है? असल में क्या है कि लोगों ने सपा को, कांग्रेस को देते रह गया, भाजपा जीतती रही, देते रह गया, भाजपा जीतती रही। तो लोगों ने सोचा कि इनको देने से फिर वही भाजपा जीतती है तो क्यों न बसपा को दिया जाए, एक परिवर्तन लाया जाए। क्योंकि मुसलमानों में एक बहुत बड़ा एक आया है कि हम लोग टिकट ही नहीं देते, टिकट के साथ हम लोग वोट भी देते हैं। सर, मीडिया में बीएसपी एकदम से ब्लैकआउट होती है, इसकी क्या वजह देखते हैं? क्या इससे बीएसपी को कुछ नुकसान होगा? असल में क्या है कि मीडिया हमारी नहीं है, मीडिया पूंजीपतियों की है और वो पूंजीपतियों की है जो 50 ऐसे पूंजीपति हैं जिनकी मीडिया है और जिनको और कांग्रेस वाले, सपा वाले, भाजपा वाले राज्यसभा में भेजते हैं और जिनसे पैसा लेते हैं, उनके सहारे चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं, गरीबों के सहारे चलती है, इसलिए हम सही बात कहते हैं और सही बात उनको बर्दाश्त नहीं है तो हमको ब्लैकमेल करते रहते हैं, ब्लैकआउट करते रहते हैं कि सही बातें जनता को न बता सके। क्योंकि इस देश में 2 प्रकार के लोग हैं। क्या है कि हम लोग का नारा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसके कारण वोट हमारा, राज तुम्हारा। तो इसको हम साबित कर रहे हैं कि वोट हमारा है तो राजा कम वोट वाला है। ये बड़े शर्म की बात है। अगर सर, आप कह रहे हैं कि आपके साथ जो बहुजन समाज है वो पूरी मजबूती से, माइनॉरिटी भी है, इस आधार पे आप पूर्वांचल में अंतिम दौर का आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 8 को मतदान है, पूर्वांचल में बीएसपी कितने सीट जीतने का दावा कर रही है? पूर्वांचल हम सबसे आगे रहेंगे,
पूर्वांचल में इस समय सबसे सीटों का अंदाजा बहन जी का जो ऐसा है कि अभी पूर्वांचल जो अभी उधर हुआ है, गोरखपुर वगैरह हुआ, आजमगढ़ हुआ है, वो सीट लेकर के और यह सीट लेकर के लगभग 80-90 सीटें हैं ना, उसमें 45 सीट से 50 सीट से कम हो नहीं पा रहे हैं। तो देखिए बीएसपी की खबर मीडिया में आपको भले ही न दिख रही हो, भले ही मीडिया में आप सिर्फ रोड शो देख रहे हो, लेकिन मैं ग्राउंड पे घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो बीएसपी का जो वोटर है वो बहुत साइलेंट वोटर है और उनके जो कैडर हैं वो लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और बीएसपी का एक अपना तरीका भी होता है चुनाव प्रचार का। मीडिया में भले वो ना दिख रहे हों, लेकिन ग्राउंड पे वो जमकर काम कर रहे हैं, और जिससे लगता है कि हो सकता है कि बनारस में भी कुछ आपको ऐसे अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिले जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वाराणसी।